नमस्कार दोस्तों। आपका फिर से दिल से स्वागत है भास्कर एकेडमी कुरुक्षेत्र की तरफ से। तो आज की जो मैं कहानी आपके लिए लेके आया हूँ, बहुत ही अच्छी कहानी लेके आया हूँ। और वो जो मैं कहानी लेके आया हूँ, ये क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1, हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। तो अब आपको बता देते हैं कि सीबीएसई ने लॉन्च की है 9th क्लास में एक नई बुक जिसका नाम है कावेरी। और आपको हैरानी होगी, जो इंग्लिश कम्युनिकेटिव है उसका भी चैप्टर नंबर 1 क्या है, हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। तो कावेरी हो या फिर इंग्लिश कम्युनिकेटिव के आप स्टूडेंट हो या किसी के भी स्टूडेंट हो, तो चैप्टर नंबर 1 दोनों में ही आपको मिलेगा हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। तो ये कहानी बहुत ही अच्छी होने जा रही है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, ज्यादा ना आपका टाइम वेस्ट करते हुए हम आगे चलते हैं कहानी की तरफ। तो ये जो नई बुक लॉन्च की है, ये उसका जो पहला हार्ड कवर है वो दिया गया है। अब देखिए, सबसे पहले कहानी से पहले थोड़ा सा आप ऑथर के बारे में जान लीजिए, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा ऑथर के बारे में जान लेंगे तो आपको ये कहानी समझने में बहुत ही अच्छा लगेगा। तो प्यारे बच्चों, अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो फिर आप ये कहानी बहुत प्यार से सुनिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसके बाद जो चीजें आएंगी वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप एल्डर्स हैं, बड़े हैं और स्टूडेंट्स नहीं हैं, तो भी मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि सीधा इसके बाद हम कहानी स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हम इसके ऑथर के बारे में जान लेते हैं। जो इस कहानी की ऑथर है, जिनका नाम क्या है प्यारे बच्चों, सुधा मूर्ति। तो ये आपके सामने है सुधा मूर्ति। तो थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। सुधा मूर्ति इज द वेल नोन इंडियन ऑथर, सोशल वर्कर एंड फिलंथ्रोपिस्ट। तो आपको पता है जो सुधा मूर्ति है, बहुत ही अच्छी सोशल वर्कर भी हैं, इंडियन ऑथर भी हैं एंड फिलंथ्रोपिस्ट भी हैं। फिलंथ्रोपिस्ट का मीनिंग क्या है प्यारे बच्चों, कि जो इंसान ऐसा होता है जो गरीबों की बहुत ज्यादा हेल्प करता है, तो दैट इज कॉल्ड फिलंथ्रोपिस्ट। शी वॉज बोर्न इन 1915 कर्नाटका। कर्नाटका में 1950 में ये पैदा हुई थी। शी इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद इन्फोसिस फाउंडेशन के साथ में इनका एसोसिएशन रहा है। हर राइटिंग्स आर सिंपल, रियलिस्टिक एंड बेस्ड ऑन रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस। बड़े ध्यान से सुनिएगा, जो इनका एक्सपीरियंस है वो रियल लाइफ का एक्सपीरियंसेस हैं। याद रखिएगा, जो भी इन्होंने अपनी कहानी में बताया है बिल्कुल रियल लाइफ से रिलेटेड ही बताया है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई इमेजिनेशन, फैंटेसी नहीं है। शी मेनली राइट्स अबाउट इंडियन कल्चर, फैमिली वैल्यूज एंड मोरल लेसन्स। तो इन्होंने भारत के कल्चर के बारे में बताया है, भारत की फैमिलीज के बारे में बताया है, और जो भी मोरल लेसन्स हैं उनके बारे में बताया है। हर स्टोरीज आर इजी टू अंडरस्टैंड बट कैरी डीप मैसेजेस। अगर आप इनकी कहानी सुनेंगे बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगी, लेकिन समाज के लिए जो मैसेज है वो इन्होंने बहुत गहरा छुपा के रखा हुआ है, बहुत जल्दी आपके सामने आएगा वो। अबाउट लाइफ, एजुकेशन एंड ह्यूमनिटी के बारे में इन्होंने लिखा है। दिस चैप्टर इज ऑल्सो अ रियल इंसिडेंट फ्रॉम हर चाइल्डहुड। तो ध्यान से देखिएगा, इनके अपने चाइल्डहुड का ये जो चैप्टर है, ये वहां से लिया गया है कि क्या हुआ इनके साथ इनके बचपन में। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम आगे चलते हैं कहानी की तरफ। तो प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए, दिस चैप्टर इज अ रियल लाइफ स्टोरी फ्रॉम द चाइल्डहुड ऑफ सुधा मूर्ति। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये जो चैप्टर है ये रियल लाइफ स्टोरी है। किसकी रियल लाइफ स्टोरी है? सुधा मूर्ति की रियल लाइफ स्टोरी है। इट शोज द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन एंड स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। तो ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों आपके लिए। क्या शो करता है? इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। आपको पता है आज के टाइम में भी जो एजुकेशन की इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। एंड स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग विल पावर है, तो ऐसा कोई भी काम नहीं जो आप नहीं कर सकते। आप सभी काम कर सकते हैं, लेकिन आपके अंदर विल पावर होनी चाहिए। वही विल पावर इन्होंने दिखाई है जब इन्होंने अपनी ग्रैंड माँ को पढ़ते हुए देखा, और वो भी कितनी एज में, 62 ईयर ओल्ड में। तो सोच के देखिए, 62 ईयर ओल्ड में। द नरेटर सुधा मूर्ति वॉज अबाउट 12 ईयर्स ओल्ड। तो ये कहानी तब की है जब हमारी नरेटर लगभग 12 साल की थी। वेन दिस इंसिडेंट हैपन, और जब उनके साथ ये इंसिडेंट हुआ जो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। शी लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज इन नॉर्थ कर्नाटका। तो ये कहाँ रहती थी? छोटे से गांव में जो कि नॉर्थ कर्नाटका में है। हर फैमिली वॉज ट्रेडिशनल एंड लविंग, और जो इनका परिवार था बिल्कुल परंपरा से भरा हुआ था, ट्रेडिशनल था और लविंग था। हर ग्रैंड मदर वॉज वेरी काइंड एंड अफेक्शनेट, और जो इनकी ग्रैंड मदर थी वो कैसी थी? बहुत ज्यादा काइंड थी, बहुत ज्यादा अफेक्शनेट थी। शी
लव्ड स्टोरीज वेरी मच, और उनकी खास बात क्या थी कि उनको कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता था। पढ़ नहीं सकते थे क्योंकि पढ़ना आता नहीं था, लेकिन कहानी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। जैसे कि आज के टाइम में आप सबको पता है कि अगर आपको कहानी सुनाई जाए तो आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा, बिल्कुल वैसे ही इनका भी इंटरेस्ट था। अब देखिए ध्यान से, शी लव्ड स्टोरीज वेरी मच। इन दोज डेज द ट्रांसपोर्ट सिस्टम वाज नॉट वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों, अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि उस समय का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था वो कैसा था। प्यारे बच्चों, आपको पता है आज के टाइम में तो हम बहुत ज्यादा हमने डेवलपमेंट कर ली है, लेकिन पुराने जमाने में ऐसा नहीं था। तो पुराने जमाने में जो हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम था वो अच्छा नहीं था। सो दे यूज टू गेट द मॉर्निंग पेपर्स ओनली इन द आफ्टरनून। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि जो मॉर्निंग पेपर से वो आफ्टरनून में क्यों मिलते थे। तो सीधा सा आंसर है कि मॉर्निंग के जो न्यूज़पेपर थे वो आफ्टरनून में क्यों मिलते थे, बिकॉज दैट टाइम द ट्रांसपोर्ट सिस्टम वाज नॉट सो गुड। उस समय जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था वो ज्यादा अच्छा नहीं था। द वीकली मैगजीन यूज टू कम 1 डे लेट। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो वीकली मैगजीन थी, वीकली मैगजीन का मीनिंग क्या होता है प्यारे बच्चों, जो सप्ताह में केवल एक बार आती है। जो वीकली मैगजीन थी वो 1 डे लेट आती थी। तो यहां से आपके दो क्वेश्चन बन जाते हैं। दो क्वेश्चन कौन से बनते हैं कि जो मॉर्निंग पेपर्स है वो आफ्टरनून में क्यों मिलते थे, और दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है आपको प्यारे बच्चों, जो वीकली मैगजीन थी वो 1 डे लेट क्यों आती थी। सिंपल सा आंसर है, क्योंकि इन दोज डेज द ट्रांसपोर्ट सिस्टम वाज नॉट वेरी गुड। आगे देखिए, एट दैट टाइम अ पॉपुलर कन्नड़ा वीकली मैगजीन नेम्ड करमवीरा। तो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से देखिए इस नाम को। एक वीकली मैगजीन है, उस वीकली मैगजीन का नाम क्या है, करमवीरा। Was published in that magazine a serial story called काशी यात्रे was written by the famous कन्नड़ा राइटर त्रिवेणी। तो ये जो वीकली मैगजीन थी इसके अंदर स्टोरी आती थी। कौन सी स्टोरी आती थी, काशी यात्रे की स्टोरी आती थी। तो याद रखिएगा ये उस समय का बहुत ज्यादा फेमस नॉवल है काशी यात्रे। और ये काशी यात्रा लिखा किसने, तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, ये उस समय की जो फेमस कन्नड़ा राइटर है जिसका नाम था त्रिवेणी। तो प्यारे बच्चों क्या नाम था, त्रिवेणी। त्रिवेणी के द्वारा एक बहुत अच्छा नोवेल लिखा गया जिस नोवेल का नाम क्या था, काशी यात्रे। तो याद रखिएगा उस नोवेल का नाम क्या था, काशी यात्रे। और ये जो नोवेल है इसका एक एक एपिसोड मैगजीन में आता था, और वो जिस मैगजीन में आता था उस मैगजीन का नाम क्या है प्यारे बच्चों, करमवीरा। तो उस मैगजीन का नाम क्या है, करमवीरा। जैसे आज के टाइम में आप सभी इंतजार करते हैं रात को सीरियल का, और आपको पता है जब आप टीवी के आगे बैठ जाते हैं तो एपिसोड आने लग जाता है, और जब आपकी मम्मा और आप सब बैठ जाते हैं अनुपमा, जब वो नाटक आता है तो आप कितना बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह ही यहां पर बेसब्री से इंतजार होता था किस नोवेल का, काशी यात्रे का। अब ये पूरा नोवेल नहीं आता था, ये एपिसोड के द्वारा आता था, और ये जो एपिसोड के द्वारा नोवेल आता था ये कौन सी मैगजीन में आता था, ये करमवीरा मैगजीन के अंदर आता था। दिस स्टोरी वॉज अबाउट एन ओल्ड वुमेन। तो अब थोड़ा सा इसकी स्टोरी के बारे में बता देते हैं कि जो काशी यात्रे है इसकी स्टोरी क्या थी। इस स्टोरी के अंदर एक बूढ़ी औरत होती है हु वांटेड टू गो टू काशी, और जिसका एक ही सपना था, और वो सपना क्या था प्यारे बच्चों, काशी जाने का। याद रखिएगा सपना क्या था उस औरत का, काशी जाने का। जो कि ओल्ड लेडी थी जो काशी जाना चाहती थी फॉर पिलग्रिमेज। जैसे हम जाते हैं, कहाँ जाते हैं, माता वैष्णो देवी के दरबार में जाते हैं, तो वैसे ही ओल्ड लेडी का सपना था वाराणसी काशी में जाने का। शी सेव्ड मनी फॉर मैनी इयर्स फॉर दिस होली जर्नी। और इस बुजुर्ग औरत ने एक एक पैसा जोड़ा, एक एक पैसा जोड़ा। क्यों पैसा जोड़ा, क्योंकि ये जाना चाहती थी काशी, और वहां पर जो लॉर्ड विश्वेश्वराय है उनकी पूजा करना चाहती थी। उसके लिए एक एक पैसा इस ओल्ड लेडी ने जोड़ा। किस लिए जोड़ा, यात्रा के लिए जोड़ा। बट लेटर शी सेक्रीफाइस हर सेविंग्स टू हेल्प अ यंग ऑर्फन गर्ल। तो याद रखिएगा बाद में उसने क्या किया, बाद में उसने इस पैसे को एक अनाथ लड़की थी, ऑर्फन गर्ल थी, और बाद में उसने अपना सारा पैसा सेक्रीफाइस किया किसके लिए, इस ऑर्फन गर्ल के लिए।
क्यों? क्योंकि वो जो ऑर्फन गर्ल थी, जो अनाथ लड़की थी, वो शादी करवाना चाहती थी और शादी के लिए उसके पास पैसा नहीं था। तो इस ओल्ड लेडी ने क्या किया प्यारे बच्चों, जो इसने एक एक पैसा जोड़ा था, कहाँ जाने के लिए जोड़ा था, काशी जाने के लिए जोड़ा था, वो एक एक पैसा जो जोड़ा था, इसने वो सारा का सारा पैसा सेक्रीफाइस किया उस अनाथ लड़की की शादी कराने के लिए। तो इसने क्या बोला? इसने बोला कि अगर हम गरीबों की सहायता करते हैं तो इससे बड़ा जो पुण्य है वो हमारे लिए क्या हो सकता है। तो ये जो कहानी है, ये छोटी सी कहानी किसकी है प्यारे बच्चों? काशी यात्रे की है। तो याद रखिएगा, ये कहानी किसकी है? काशी यात्रे की है। द स्टोरी शोड सेक्रीफाइस, काइंडनेस एंड ह्यूमैनिटी। और इस स्टोरी ने ये दिखा दिया कि कैसे इंसान सेक्रीफाइस कर सकता है, काइंडनेस दिखा सकता है, ह्यूमैनिटी के लिए बहुत कुछ कर सकता है, जो एग्जाम्पल इस ओल्ड लेडी ने दिया किसके अंदर? काशी यात्रे के अंदर। सुधा's ग्रैंडमदर लव दिस स्टोरी वेरी मच। और जब सुधा की जो ग्रैंड माँ है, जब वो इस कहानी को पढ़ती है वीकली मैगजीन के अंदर, याद रखिएगा वीकली मैगजीन का नाम मैंने आपको क्या बताया था? करमवीरा। और एक एक एपिसोड जब उसमें आता है तो इसका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हो जाता है प्यारे बच्चों, बहुत ज्यादा हो जाता है। शी वुड वेट ईगरली एवरी वीक फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। और हमेशा हर हफ्ते जो सुधा की ग्रैंड मदर है वो इंतजार करती है। किसका इंतजार करती है? उस वीकली मैगजीन का इंतजार करती है, उसके हर एक एपिसोड का इंतजार करती है। जैसे आपकी मम्मा रात को जितने भी एपिसोड्स आते हैं, जितने भी सीरियल्स आते हैं, उनका इंतजार करती है, बिल्कुल वैसे ही जो इसकी ग्रैंड माँ है इंतजार करती थी। बट देर वॉज वन प्रॉब्लम, लेकिन एक प्रॉब्लम थी, शी कुड नॉट रीड। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी प्यारे बच्चों? कि ग्रैंड माँ को रीड करना नहीं आता था। पहले जमाने में आपको पता है बेटा कि पढ़ना इतना आसान नहीं था। शी हैड नेवर गॉन टू स्कूल। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है कि आखिर ग्रैंड माँ को पढ़ना क्यों नहीं आता था? बिकॉज शी हैड नेवर गॉन टू स्कूल। सिंपल सी बात है कि वो कभी स्कूल नहीं गई थी। इन हर चाइल्डहुड गर्ल्स वर नॉट सेंट टू स्कूल। आज के टाइम में भी ऐसा ही है। हमारी जो थिंकिंग है वो थिंकिंग क्या है? लड़कियों को घर पर बैठाने की थिंकिंग है। हमारे दिमाग में क्या चीज आती है कि जो लड़कियां हैं वो घर पर बैठे, स्कूल में ना जाएं। तो आप सोच के देखिए, जब आज के टाइम में ऐसी थिंकिंग चल रही है तो उस जमाने में कैसी थिंकिंग होगी? कौन भेजता होगा? बहुत कम लोग हैं जो उस जमाने में भेजा करते थे अपनी बेटियों को स्कूल में। तो गर्ल्स वर नॉट सेंट टू स्कूल। तो यही कारण था, जो ग्रैंड माँ थी वो इलिटरेट थी। शी वॉज मैरिड एट अ वेरी यंग एज। और आपको तो पता है पहले जमाने में जो शादियां होती थी बहुत जल्दी हो जाती थी। ये तो आज के टाइम में है कि कानून के रूप से, मतलब कि एक फिक्स डेज कर दी गई है जब शादी होती है, लेकिन पुराने जमाने में ऐसा नहीं होता था। तो ग्रैंड माँ की जो मैरिज थी वो काफी यंग एज में हो गई थी। बिकॉज ऑफ दिस शी रिमेन्ड इलिटरेट। तो यही कारण था कि जो ग्रैंड माँ थी वो क्या हो गई? इलिटरेट हो गई, जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता था। एवरी वेंसडे, तो प्यारे बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बुधवार। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है वीकली मैगजीन के बारे में, कि जो वीकली मैगजीन थी वो किस दिन आया करती थी? एवरी वेंसडे व्हेन द मैगजीन अराइव्ड। और जब भी हर बुधवार को वो मैगजीन आती थी, द ग्रैंड मदर वुड वेट इम्पेशेंटली फॉर सुधा टू रिटर्न फ्रॉम स्कूल। और जैसे ही वो आ जाती थी तो ग्रैंड माँ थी वो किसका इंतजार किया करती थी प्यारे बच्चों? वो सुधा का इंतजार किया करती थी। और सुधा की एज इस समय क्या है? लगभग 12 साल। तो याद रखिएगा कि इस बच्ची की एज लगभग कब तक कितनी है? 12 साल की एज है। क्योंकि इसको ये लगता था कि मुझे तो पढ़ना लिखना आता नहीं, और मुझे क्या पता कि अब मैं इस स्टोरी के अंदर और क्या ट्विस्ट चल रहा है, आखिर ये कहानी अंदर क्या बताने जा रही है। तो ये क्या करती थी? ये सुधा का वेट करती थी कि कब सुधा स्कूल से आए और मुझे ये जो कहानी है आगे पढ़कर सुनाए। As soon as सुधा केम होम, जैसे ही सुधा अपने स्कूल से घर आया करती थी, द ग्रैंड मदर वुड आस्क हर टू रीड द न्यू एपिसोड अलाउड। तो वही बात थी, ग्रैंड मदर उसको कहा करती थी कि बेटा एपिसोड आ चुका है और मुझे जोर से पढ़ पढ़ कर सुना, क्योंकि सुनने में दिलचस्पी बहुत ज्यादा थी। बस कमी केवल एक चीज की थी कि ग्रैंड माँ को पढ़ना नहीं आता था। तो इसीलिए ये बोलती थी कि बेटा जल्दी से जल्दी ये एपिसोड में आगे कहानी में क्या हुआ, तो ये जोर जोर से पढ़ के सुना। और ये सुना करती थी। शी वुड सिट बिसाइड हर ग्रैंड डॉटर।
और ये अपनी ग्रैंड डॉटर कौन है? सुधा है। उसके साथ बैठ जाती थी एंड लिसन केयरफुली, और बड़े ध्यान से सुनती थी कि आज के एपिसोड में क्या हुआ है। विद फुल इंटरेस्ट हर आईज वुड शाइन विद एक्साइटमेंट। और कुछ चीजें ऐसी होती थी स्टोरी के अंदर, तो जो इसकी आंखें थी वो बिल्कुल शाइन कर जाती थी एक्साइटमेंट में। समटाइम्स शी वुड लाफ, और कुछ चीजें ऐसी आ जाती थी स्टोरी के अंदर, कभी कभी ये हंस दिया करती थी। सम टाइम शी वुड बिकम सीरियस, और कभी सीरियस हो जाती थी। एंड सम टाइम शी वुड बिकम इमोशनल, और कुछ सीन ऐसे आ जाते थे जिसमें ग्रैंड माँ थी वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती थी। क्या हो जाती थी प्यारे बच्चों? इमोशनल। शी इवन डिस्कस द कैरेक्टर्स एज इफ दे वर रियल पीपल। और उसके बाद में क्या करती थी? मंदिर में जाती थी, वहां पर जितनी भी सहेलियां थी सारी की सारी इकट्ठी हो जाती थी, और वहां पर इसके एपिसोड के बारे में डिस्कशन शुरू हो जाती थी। तो कितनी अच्छी कहानी है प्यारे बच्चों जो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ। 9th क्लास चैप्टर नंबर 1, हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। उसके बाद क्या होता है? वन सुधा हैड टू अटेंड अ वेडिंग इन अ नियर बाई विलेज। लेकिन अब हुआ क्या? अब हुआ ये कि एक बार क्या होता है, सुधा को अपने पास वाले गांव में वेडिंग अटेंड करने के लिए जाना पड़ जाता है अपनी कजन्स के साथ में। शी स्टेड देयर फॉर अ वीक। अब वो जाती तो है कपल ऑफ डेज के लिए, तो प्यारे बच्चों कितने दिनों के लिए जाती है? कपल ऑफ डेज के लिए जाती है, लेकिन वो वहां रुक जाती है फॉर अ वीक के लिए, यानी कि पूरा हफ्ते के लिए रुक जाती है। ड्यूरिंग दैट वीक अ न्यू एपिसोड ऑफ काशी यात्रे वाज पब्लिश। और वही हुआ, क्या हुआ? वेंसडे को वीकली मैगजीन जो आई और उसमें नया एपिसोड आया। अब वो नया एपिसोड जो ग्रैंड माँ है, अब वो उसको करे क्या? आखिर उसको कैसे पढ़े? फोटो तो देख सकती है लेकिन एपिसोड पढ़ा नहीं जा सकता। द ग्रैंड मदर वॉज वेरी ईगर टू नो वॉट हैपन नेक्स्ट इन द स्टोरी। बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी कि आखिर आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ। शी वेटेड फॉर समवन टू रीड इट टू हर। अब उसने सोचा कि अब मैं क्या करूं। कुछ पल इंतजार किया किसी के लिए कि शायद कोई आ जाए और उसको सुना जाए। She tried to ask others, but she felt uncomfortable and dependent. कोशिश तो की पूछने की, लेकिन नहीं पूछ पाई। She was feeling uncomfortable and dependent. अब उसको रियलाइज हुआ कि यानी वो अपनी जो ग्रैंड डॉटर है उसके ऊपर कितना ज्यादा डिपेंडेंट हो गई। अब वो इतनी बुजुर्ग हैं जिनकी एज 62 है। अब इस एज में वो आखिर किसको कहे और किससे पूछे कि आखिर इसके एपिसोड में क्या हुआ। अब बेचारी शर्म के मारे पूछ भी नहीं पा रही। वेन सुधा रिटर्न होम आफ्टर अ वीक, तो सुधा गई थी कपल ऑफ डेज के लिए, लेकिन वहां रुकना पड़ गया एक हफ्ते के लिए। और जैसे ही सुधा वहां से वापस आई वेडिंग को अटेंड करने के बाद, शी नोटिस समथिंग अनयूजुअल। तो एकदम से हैरान हो गई, हक्की बक्की हो गई। क्यों? क्योंकि उसने ऐसा देख लिया जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। हर ग्रैंड मदर वॉज नॉट चीयरफुल। जो उसकी ग्रैंड माँ थी वो खुश नहीं थी। शी वॉज क्वाइट एंड सीरियस, बहुत ज्यादा सीरियस थी। हर आईज वर फिल्ड विद टीयर्स। तो ये देखिए प्यारे बच्चों, हर आईज वर फिल्ड विद टीयर्स, आंखों में आंसू थे। किसके? ग्रैंड माँ के। टीयर्स वर रोलिंग डाउन हर चीक। शी लुक्ड हेल्पलेस एंड सैड। और ऐसा लग रहा था कि जैसे इनके साथ बहुत बुरा हुआ। अब वो छोटी सी बच्ची 12 साल की देख के एकदम से हक्की बक्की रह गई और हैरान हो गई कि आखिर हुआ क्या? क्या हुआ मेरी ग्रैंड माँ को? क्या हुआ? Sudha was surprised. She had never seen her grandmother cry like that. क्योंकि आज से पहले उसने अपनी ग्रैंड माँ को इस प्रकार से रोते हुए नहीं देखा था प्यारे बच्चों, नहीं देखा था। The grandmother told her that she had felt very ashamed and helpless during that week. और वही बात हुई, ग्रैंड माँ ने उसको बताया कि बेटा मैं अब बता नहीं सकती कि मेरे साथ क्या हुआ है। मतलब मुझे इतनी शर्म आ रही थी, ना तो मैं उस एपिसोड के बारे में किसी से जिक्र कर पा रही थी, ना ही मैं किसी को ये बता पा रही थी कि तुम मुझे वो एपिसोड पढ़कर सुना दो। और सबसे बड़ी कमी मुझे क्या खली कि मुझे पढ़ना नहीं आता। क्या नहीं आता? पढ़ना नहीं आता। और मैं बिल्कुल हेल्पलेस हो गई। शी सैड शी हैड क्राइड बिकॉज शी कुड नॉट रीड द स्टोरी बाय हरसेल्फ। और उसको बहुत ज्यादा पछतावा, दुख हुआ। किस बात का दुख हुआ? दुख इस बात का हुआ कि कैसी है वो जो पढ़ना नहीं जानती। आज के टाइम में भी प्यारे बच्चों बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें पढ़ना नहीं आता। और पढ़ना नहीं आता तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे लिए क्या हो सकता है? क्योंकि पढ़ना तो सबको आना चाहिए। शी हैड टू डिपेंड ऑन अदर्स। और उसको रियलाइज हुआ कि कैसे
वो बिना सुधा के डिपेंड ऑन अदर्स हो गई थी। यानी कि अब वो किससे बात करे, किससे पूछे, हर चीज तो पूछी नहीं जा सकती प्यारे बच्चों। शी रियलाइज दैट बीइंग इलिटरेट वाज लाइक बीइंग ब्लाइंड। उसको एहसास हुआ इलिटरेट होना तो लगभग आंखें ना होने के समान है, कोई फायदा नहीं, ऐसी दृष्टि का कोई फायदा नहीं जो पढ़ ना सके, हर एक अक्षर को समझ ना सके। She felt that her own grandchildren were more educated than her and that made her feel small. सोच में पड़ गई कि जो छोटे छोटे जो बच्चे हैं आखिर वो पढ़ना सीख गए और मैं इस एज तक नहीं पढ़ पा रही, तो मेरे लिए इससे और ज्यादा शर्म वाली बात क्या होगी। With tears in her eyes, आंखों में आंसू लेते हुए, the grandmother told Sudha that she wanted to learn how to read and write. और उसने कहा कि मैं चाहती हूँ कि आखिर पढ़ना चाहती हूँ, रीड करना चाहती हूँ, राइट करना चाहती हूँ, लिखना चाहती हूँ। शी वॉज 62। यहाँ भी क्वेश्चन आएगा कि उस समय प्यारे बच्चों जो ग्रैंड माँ है उनकी एज कितनी थी, 62 year old। बट शी हैड मेड अ फर्म डिसीजन, शी डिड नॉट वांट टू रिमेन डिपेंडेंट एनी मोर। लेकिन अब डिसीजन ले लिया कि अब मैं किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं रहूंगी, नहीं रहूंगी, नहीं रहूंगी, बिल्कुल भी नहीं रहूंगी। She wanted to read the next episode of काशी यात्रा by herself। और उसने सोच लिया कि काशी यात्रा का जो अगला एपिसोड आएगा वो मैं खुद स्वयं पढ़कर सुनाऊंगी, खुद पढ़ूंगी, खुद समझूंगी, खुद अंडरस्टैंड करूंगी। शी रिक्वेस्टेड सुधा टू बिकम हर टीचर। और उसने कहा कि बेटा तुम ही मेरी टीचर बन जाओ क्योंकि तुम ही मुझे पढ़ा सकती हो। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, टीचर कभी छोटा या बड़ा नहीं होता, याद रखिएगा इस चीज को। शी ऑल्सो सेट अ डेडलाइन। और एक डेडलाइन भी सेट कर ली। शी वॉन्टेड टू लर्न टू रीड बिफोर सरस्वती पूजा। और उसने डिसाइड कर लिया कि कुछ भी हो जाए, जो सरस्वती पूजा वाला जो डे होगा उस दिन तक वो सब कुछ लिखना और पढ़ना जान जाएगी। ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ नवरात्र, सरस्वती इज द गॉडेस ऑफ नॉलेज। और आप सबको पता है कि जो सरस्वती माँ है वो हमारी क्या है, गॉडेस ऑफ नॉलेज। याद रखिएगा, गॉडेस ऑफ नॉलेज। सो द ग्रैंड मदर फेल्ट इट वुड बी द बेस्ट डे टू प्रूव हर लर्निंग। और उसने डिसाइड कर लिया यही बेस्ट डे है जो मैं अपने आप को प्रूव कर सकती हूँ। सुधा एग्रीड हैप्पीली। शी स्टार्टेड टीचिंग हर ग्रैंड मदर द कन्नड़ अल्फाबेट। और उसके बाद सुधा ने कहा कोई बात नहीं ग्रैंड माँ, मैं आपको सिखाऊंगी। और उसके बाद उसने कन्नड़ अल्फाबेट उसको पढ़ना सिखाया। द ग्रैंड मदर वर्क वेरी हार्ड। ग्रैंड माँ एट द एज ऑफ 62 बहुत मेहनत की ग्रैंड माँ ने। शी प्रैक्टिस रीडिंग एंड राइटिंग एवरी डे। हर दिन उसने रीड किया, हर दिन उसने लिख कर देखा। शी रिपीटेड द लेटर्स अगेन एंड अगेन और अगेन एंड अगेन। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, मोर एंड मोर प्रैक्टिस, यू विल गेट फ्रूट। मोर एंड मोर प्रैक्टिस। समटाइम्स शी मेड मिस्टेक्स। कभी कभी मिस्टेक्स हो जाती थी बट शी डिड नॉट लूज होप। लेकिन उम्मीद के सहारे दुनिया कायम है। उम्मीद याद रखिएगा, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। वही हुआ। हर डिटर्मिनेशन वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। क्योंकि जो उनका डिटर्मिनेशन था, दृढ़ निश्चय था, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। फाइनली द डे ऑफ सरस्वती पूजा राइड। और वो दिन आ गया, वो दिन आ गया जिस दिन सोच रखा था, क्या सोच रखा था कि इस दिन तक मैं पढ़ना सीख जाऊंगी। द हाउस वॉज डेकोरेटेड। इट वॉज अ स्पेशल एंड सेक्रेट डे। बिल्कुल डेकोरेशन थी हाउस के अंदर हर तरफ, क्योंकि वो एक ऐसा दिन था, सेक्रेट डे था, बिल्कुल प्योर और पवित्र वो जो डे था। द ग्रैंड मदर टच सुधा's फीट बिफोर द पूजा। और कमाल हो गया। कमाल क्या हुआ, जो ग्रैंड माँ है उसने फीट टच किए, किसके, याद रखिएगा, सुधा's फीट बिफोर द पूजा। सोच के देखिए, उस छोटी बच्ची के पैरों पे हाथ लगाया। सुधा फेल्ट एम्बैरेस्ड बिकॉज एल्डर्स यूजुअली डू नॉट टच द फीट ऑफ यंगर पीपल। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एकदम से उसने सोच में पड़ गई कि ये क्या हुआ, क्योंकि बड़े कभी भी छोटों के पैरों पर हाथ नहीं लगाते। बट द ग्रैंड मदर सेड दैट अ टीचर डिजर्व्स रिस्पेक्ट नो मैटर हाउ यंग द टीचर इज। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, टीचर ये नहीं कि टीचर यंग है या टीचर ओल्ड है, टीचर इज ऑलवेज रिस्पेक्टेड। तो जो आपका गुरु है वो हमेशा रिस्पेक्टेड रहेगा। तो वही चीज ग्रैंड माँ ने कही कि मुझे ये नहीं पता कि आपकी एज कम है या जैसी भी है, लेकिन मेरे लिए आप क्या है, गुरु हैं।
और जो गुरु है वो हमेशा क्या रहता है प्यारे बच्चों, रिस्पेक्टेड होता है। देन केम द मोस्ट इमोशनल मूवमेंट, ग्रैंड माँ गिफ्टेड सुधा अ फ्रॉक। अब ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों कि ग्रैंड माँ ने एज अ गिफ्ट सुधा मूर्ति को क्या दिया, फ्रॉक दिया। एंड सुधा गिफ्टेड अ नोवेल टू हर ग्रैंड माँ। और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि सुधा मूर्ति ने अपनी ग्रैंड माँ को क्या दिया। अब सुधा मूर्ति ने अपनी ग्रैंड माँ को नोवेल गिफ्ट किया, जिस नोवेल का नाम क्या था प्यारे बच्चों, काशी यात्रे। याद रखिएगा, क्या गिफ्ट किया, काशी यात्रे जो नोवेल था वो गिफ्ट किया। हर हैंड्स वर स्लाइटली शेकिंग, और जैसे ही उसने अपने हाथों से उठाया उस किताब को, तो जो हाथ थे वो धीरे धीरे कांपने शुरू हो गए। बट हर आईज वर फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, लेकिन जो ग्रैंड माँ की जो आंखें थी वो पूरी फुल ऑफ कॉन्फिडेंस थी। स्लोली एंड क्लियरली शी रेड द टाइटल ऑफ द स्टोरी एंड देन द फर्स्ट फ्यू लाइन्स। और उसने उस टाइटल को पढ़ लिया, जिस टाइटल का नाम, यानी उस टाइटल क्या था, वो टाइटल उस नोवेल का नाम था काशी यात्री। शी वॉज रीडिंग इंडिपेंडेंटली फॉर द फर्स्ट टाइम इन हर लाइफ। अपनी लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ कि जब उसको किसी पर डिपेंड नहीं होना पड़ा। तो इस प्रकार से उसने उस टाइटल को देख के बड़ी खुश हुई। टीयर्स ऑफ हैप्पीनेस फिल्ड हर आईज, और आंखों से आंसू आने लगे। लेकिन इस बार जो आंखों के आंसू थे वो हैप्पीनेस के थे, सैडनेस के प्यारे बच्चों नहीं थे। दीज वर नॉट टीयर्स ऑफ सैडनेस बट टीयर्स ऑफ प्राइड एंड जॉय। एक खुशी, एक उमंग थी कि वाकई मैंने कुछ कर दिखाया है, कर दिखाया है। एवरी वन इन द फैमिली वॉज हैप्पी एंड इमोशनल, हर कोई परिवार में खुश था। सुधा फेल्ट प्राउड ऑफ हर ग्रैंड मदर्स डिटर्मिनेशन, और सुधा को भी बहुत प्राउड हुआ कि एट द एज ऑफ 62 ग्रैंड माँ ने वो कर दिखाया जो आज के टाइम में छोटी उम्र में भी कोई नहीं करके दिखा सकता। उस जमाने की बात है, पहले जमाने की बात है, उस समय किया। थ्रू दिस एक्सपीरियंस सुधा लर्न अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन। तो इससे प्यारे बच्चों हमें क्या लेसन सीखने को मिलता है, देर इज नो एज लिमिट फॉर लर्निंग। तो याद रखिए, देर इज नो एज बार फॉर लर्निंग। पढ़ने की कोई एज नहीं होती, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। तो आज के टाइम में आप कितने भी साल के हों, आप 60 के हैं, 70 के हैं, 80 के हैं, लेकिन पढ़ना आपको आना चाहिए। क्योंकि अगर पढ़ना आएगा तभी आप कुछ कर सकते हैं, पढ़ना नहीं आएगा तो सिवाय धक्के खाने के और कुछ नहीं मिलेगा। इफ अ पर्सन हैज स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड डिटर्मिनेशन, नथिंग इज इम्पॉसिबल। और ऐसा पर्सन जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग विल पावर हो और डिटर्मिनेशन हो, तो उसके लिए नथिंग इज इम्पॉसिबल, तो उसके लिए कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। तो जिन लोगों ने इस स्टोरी को देखा, अगर उन्हें लगता है कि अब ये उनकी क्लास की नहीं है, कहानी सुननी थी, तो आप लोग जा सकते हैं। यानी कि आपके लिए आगे, अब ये उनके लिए हैं जो स्टूडेंट्स हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, स्टोरी सुननी थी इसीलिए मैंने वो जितना भी मैटर था स्टोरी वाला वो मैंने पहले कर दिया, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं ये वाला मैटर पहले कर देता तो हो सकता है कि आप उस स्टोरी को ना सुनते। लेकिन आप सबके लिए मैंने स्टोरी का जो मैटर था वो पहले ला दिया। अब यहां से वो मैटर चलेगा जो स्टूडेंट्स हैं, जो कुछ सीखना चाहते हैं और जो अपने एग्जाम्स में मार्क्स ज्यादा लेना चाहते हैं। अब आगे की जो स्लाइड्स हैं वो उनके लिए चलेंगी। तो अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आप यहीं स्टे करिए और आगे की जो स्लाइड्स हैं वो देखिए। और अगर आप केवल स्टोरी सुनने के लिए आए हैं तो कोई बात नहीं, अब जो ये स्लाइड्स होने जा रही है ये बच्चों के लिए, तो आप आगे के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच जो आपने हमें इतना समय दिया स्टोरी सुनने के लिए, धन्यवाद। तो आगे देखिए, अब प्यारे बच्चों सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाता है करेक्टर्स। तो आपके जो क्वेश्चंस आते हैं, सबसे पहले तो आपको करेक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको करेक्टर्स के बारे में पता है तो आपको सारी स्टोरी के बारे में पता है। तो सबसे पहला करेक्टर जो इंपॉर्टेंट करेक्टर है वो सुधा का है, जो नरेटर भी हैं और यंग स्कूल गर्ल भी हैं। तो इसमें 3-4 लाइन्स हैं, थोड़ा सा बस ध्यान से देखिएगा। सुधा इज अ ब्राइट एंड सेंसिटिव 12 ईयर ओल्ड। याद रखिएगा, एज बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 ईयर ओल्ड स्कूल गोइंग गर्ल, स्कूल जाने वाली बच्ची है। शी इज काइंड, लविंग एंड रेस्पेक्टफुल, और काइंड भी है, लविंग भी है, रेस्पेक्टफुल भी है टुवर्ड्स हर ग्रैंड मदर। शी हैप्पीली रीड्स द मैगजीन काशी यात्रे, खुशी खुशी हर एपिसोड को सुनाती थी टू हर एंड लेटर बिकम्स हर टीचर, और उसके बाद जो अपनी ग्रैंड माँ थी उसकी टीचर बनी। शी इज पेशेंट एंड रिस्पॉन्सिबल, काफी पेशेंट थी, रिस्पॉन्सिबल थी। थ्रू दिस एक्सपीरियंस शी लर्न्स दैट टीचिंग इज अ नोबल प्रोफेशन एंड एजुकेशन हैज नो एज लिमिट। तो याद रखिएगा, बार बार वही बात आ रही है कि एजुकेशन हैज
नो एज लिमिट। तो ये पहला करेक्टर था किसका, सुधा मूर्ति का। नेक्स्ट है जो इंपॉर्टेंट करेक्टर है सबसे ज्यादा, वो है ग्रैंड मदर, क्योंकि इन्हीं के ऊपर ही सारी स्टोरी चल रही है, तो इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट करेक्टर क्या हो सकता है। ग्रैंड मदर को प्यारे बच्चों आप अव्वा भी बोल सकते हैं, वैसे तो अव्वा का मीनिंग होता है मदर, लेकिन यहाँ पर ग्रैंड माँ को ही उन्होंने अव्वा कह के पुकारा है। द ग्रैंड मदर इज लविंग, इमोशनल एंड डिटर्मिन्ड। तो कैसी है, लविंग है, इमोशनल है और स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन वाली है। शी इज इलिटरेट बिकॉज गर्ल्स वर नॉट सेंट टू स्कूल इन हर चाइल्डहुड। तो इलिटरेट तो थी क्योंकि पहले जमाने में लड़कियों को स्कूल में नहीं भेजा जाता था। शी लव्स लिसनिंग टू स्टोरीज, लेकिन उनको अच्छा लगता था कहानी सुनना, स्पेशली काशी यात्रे। और कौन सा नॉवल बेटा, काशी यात्रे का। When she feels helpless due to her inability to read, she decides to learn at the age of 62। तो याद रखिएगा किस एज में उन्होंने, 62 ईयर ओल्ड की एज में उन्होंने डिसाइड किया पढ़ना। हर स्ट्रॉन्ग विल पावर, डेडिकेशन एंड रिस्पेक्ट फॉर हर ग्रैंड डॉटर एज अ टीचर मेक हर कैरेक्टर ट्रूली इंस्पायरिंग। तो इससे बड़ा इंस्पायरिंग फिगर क्या हो सकता है प्यारे बच्चों हमारे लिए, जो 62 साल की बुजुर्ग औरत जो पढ़ना सीख गई। अरे आप और हम तो इतनी कम एज के हैं, हमारी उम्र अभी 62 की नहीं हुई है, और अगर आज के टाइम में भी हम नहीं पढ़ पा रहे तो फिर हमारे लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। नेक्स्ट करेक्टर इज त्रिवेणी। त्रिवेणी क्या है, राइटर ऑफ काशी यात्रे। तो ये बेटा जो नोवेल है काशी यात्रे, जो नोवेल किसने लिखा, वो इन राइटर ने लिखा, और उस राइटर का नाम क्या था, त्रिवेणी। तो त्रिवेणी के बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। त्रिवेणी वॉज अ फेमस कन्नड़ राइटर। तो याद रखिए कन्नड़ राइटर बहुत ज्यादा फेमस थी त्रिवेणी। थ्रू हर सीरियल स्टोरी काशी यात्रे शी हाईलाइटेड थीम्स ऑफ सेक्रीफाइस, काइंडनेस एंड ह्यूमनिटी। तो इस काशी यात्रे से ही उन्होंने दिखाया, क्या दिखाया, सेक्रीफाइस को दिखाया, काइंडनेस को दिखाया, ह्यूमनिटी को दिखाया, हर चीज वो दिखाई जो मैंने आपको बताई थी कि कैसे एक ओल्ड लेडी ने अपनी सारी सेविंग्स को सेक्रीफाइस कर दिया एक ऑर्फन गर्ल के लिए, यानी उस बच्ची के लिए जो अनाथ थी, जिसका आगे पीछे कोई नहीं था, उसके लिए। Her story deeply influenced the grandmother and indirectly became the reason for her decision to learn reading and writing। और इन्हीं की स्टोरी ने किसको इन्फ्लुएंस किया, ग्रैंड मदर को। किसको इन्फ्लुएंस किया प्यारे बच्चों, ग्रैंड मदर को। और इसी कारण से जो ग्रैंड मदर थी, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मैं बेशक 62 साल की हूं लेकिन पढ़ना जरूर सीखूंगी। अब कुछ लिटरेरी डिवाइसेस हैं प्यारे बच्चों आपके लिए, जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, लेकिन देख लीजिए क्वेश्चन इन पे आ सकता है। तो पहला है ऑटोबायोग्राफिकल स्टाइल। तो कई बार क्वेश्चन नरेटिव टेक्निक के ऊपर आ जाता है, तो हमारे लिए नरेटिव टेक्निक के ऊपर क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन हमें ये नहीं पता लगता कि हमने लिखना क्या उसमें। तो ध्यान से देखिए, द स्टोरी रिटन इन द फर्स्ट पर्सन, आई। तो यहाँ पर आई का यूज किया है, तो आई क्या है हमारे लिए, फर्स्ट पर्सन। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन। तो नरेटिव टेक्निक का क्वेश्चन आए तो आप उसमें ये यूज कर सकते हैं। एज इट इज अ रियल लाइफ एक्सपीरियंस ऑफ सुधा मूर्ति। क्यों है ये ऐसा, क्योंकि ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, किसका, सुधा मूर्ति का। नेक्स्ट इज इमेजरी। इमेजरी में क्या है प्यारे बच्चों, द ऑथर ब्यूटीफुली डिस्क्राइब्स विलेज लाइफ एंड इमोशनल सीन्स। तो यहाँ पर ऑथर ने ब्यूटीफुली बड़े अच्छे ढंग से विलेज लाइफ को दिखाया है, इमोशनल सीन्स को दिखाया है, हेल्पिंग रीडर्स विजुअलाइज द ग्रैंड मदर वेटिंग इयरली फॉर द स्टोरी। और रीडर्स जो हम जैसे लोग हैं, वो इमेज क्रिएट कर सकते हैं, अपने दिमाग में सोच सकते हैं कि किस प्रकार से जो ग्रैंड मदर है वो सोचती होगी कि आखिर नेक्स्ट एपिसोड क्या होगा। Next is emotion, pathos. The grandmother's helplessness and tears create strong emotional appeal. जब आपको पता है, जब नरेटर चली जाती है पास के गांव में अपनी कजन्स के साथ में वेडिंग अटेंड करने के लिए, तो उस समय क्या बीतती है ग्रैंड मदर के ऊपर, उसकी हेल्पलेसनेस देखिए, उसकी आंखों के वो आंसू देखिए, तो ये हमारे दिल को झकझोर जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे यूज किया है पैथोस। नेक्स्ट इज सिंबोलिज्म। प्यारे बच्चों देखिए, रीडिंग सिंबलाइजेज इंडिपेंडेंस एंड फ्रीडम। तो जो रीडिंग है वो सिंबलाइजेज है किस चीज का, इंडिपेंडेंस एंड फ्रीडम का, क्योंकि हम बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं और हमें किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है अगर हमें रीडिंग करनी आती है तो। लेकिन अगर नहीं आती तो आप डिपेंडेंट हैं किसी और के लिए, और जब तक वो नहीं सिखाएगा आप उसको नहीं सीख पाओगे। नेक्स्ट, सरस्वती पूजा सिंबलाइजेज नॉलेज एंड लर्निंग। और सरस्वती पूजा यानी सरस्वती माँ आपको पता ही है किसके लिए फेमस है, नॉलेज के लिए और लर्निंग के लिए।
आगे देखिए प्यारे जब बच्चों, थीम ऑफ द चैप्टर थोड़ा सा देख लीजिए। इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, आपको पता है अगर क्वेश्चन आ सकता है तो इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन है, एजुकेशन गिव्स इंडिपेंडेंस एंड कॉन्फिडेंस। अगर एजुकेशन है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, अगर एजुकेशन नहीं है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। क्योंकि आज के टाइम में अगर आप बैंक में जाते हैं तो आप एक बैंक का फॉर्म तक नहीं भर सकते, अगर आप पोस्ट ऑफिस में जाते हैं वहां पे फॉर्म नहीं भर सकते, आप कहीं पे भी जाते हैं आप अपनी जॉब के लिए फॉर्म नहीं भर सकते। क्यों? क्योंकि आपको पढ़ना और लिखना नहीं आता। तो याद रखिएगा, एजुकेशन ही हमें सिखाती है और एजुकेशन ही हमें बनाती है। एजुकेशन केवल जॉब लेने के लिए नहीं है। क्योंकि हमारे दिमाग में ये आता है कि एजुकेशन है, मैं बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हूँ तो मेरी नौकरी लग जाएगी, ये लग जाएगा। नहीं नहीं नहीं, एजुकेशन हमें इंसान बनाती है। अगर हम एजुकेटेड हैं तो हम एक अच्छे इंसान बन जाते हैं। अगर एजुकेशन ही नहीं होगी तो आप में और जानवर में क्या फ़र्क रह गया, दोनों आप एक जैसे ही हैं। नेक्स्ट, नो एज बार फॉर लर्निंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। लर्निंग के लिए कोई एज बार नहीं है। जैसे ग्रैंड माँ 62 ईयर ओल्ड की एज में सीख सकती है तो आप क्यों नहीं सीख सकते? अगर आपकी एज 70 भी है, 80 भी है, लर्निंग आप तब भी कर सकते हैं। क्योंकि लर्निंग जन्म से लेकर मरण तक हमेशा चलती रहती है। वन कैन लर्न एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ इफ देयर इज डिटर्मिनेशन। बस विल पावर होनी चाहिए आपके अंदर, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होना चाहिए, तो आप भी सीख सकते हैं। रिस्पेक्ट फॉर टीचर्स, अ टीचर डिजर्व्स रिस्पेक्ट रिगार्डलेस ऑफ एज। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचर इज ऑलवेज रिस्पेक्टेड, तो टीचर हमेशा रिस्पेक्टेड था, है और रहेगा। नेक्स्ट, वीमेन एम्पावरमेंट, द ग्रैंड मदर्स डिसीजन शोज करेज एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। तो यहाँ पर जो ग्रैंड माँ का एग्जाम्पल है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वीमेन एम्पावरमेंट का। तो इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या होगा जो आपने सारी स्टोरी में देख लिया। नेक्स्ट ये डिटर्मिनेशन एंड विल पावर, स्ट्रॉन्ग डिजायर कैन ओवरकम ऑल डिफिकल्टीज। अगर आपके अंदर कुछ सीखने की इच्छा है तो आपकी लाइफ के अंदर कितने भी ऑब्स्टेकल्स आ जाएं, कितने भी हर्डल्स आ जाएं, कितनी भी चैलेंजेस आ जाएं, आप उन सारे चैलेंजेस को क्रॉस करते चले जाएंगे। लेकिन डिजायर आपके अंदर होना चाहिए। कुछ वैल्यू पॉइंट्स है प्यारे बच्चों। ये जो वैल्यू पॉइंट्स हैं, ये जब बड़ा क्वेश्चन आता है आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, तो उसमें इन्वर्टेड कॉमा में आप यूज कर सकते हैं। ज्यादा ना टाइम लेते हुए जल्दी जल्दी बता देते हैं आपको। वी शुड नेवर फील अशेम टू लर्न समथिंग न्यू, हमें कभी भी नहीं शर्माना चाहिए। कोई चीज नई हो तब भी नहीं शर्माना चाहिए। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, जितना ज्यादा आगे बढ़ोगे उतना ज्यादा काम करोगे। एजुकेशन मेक्स अ पर्सन इंडिपेंडेंट, वही बात है, जो एजुकेशन है हमें इंडिपेंडेंट बनाती है। डिटर्मिनेशन इज द की टू सक्सेस, अगर स्ट्रॉन्ग विल पावर है, डिटर्मिनेशन है, तो वही की टू सक्सेस है। टीचर्स मस्ट ऑलवेज बी रिस्पेक्टेड है। एज इज नॉट अ बैरियर टू गेनिंग नॉलेज, तो याद रखिएगा कभी भी एक्सक्यूज एज का मत दीजिएगा, क्योंकि एज कभी भी बैरियर नहीं है। आप किसी भी एज में पढ़ना लिखना सीख सकते हैं। वी शुड हेल्प अदर्स लर्न एंड ग्रो, हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि जो आप देते हैं वही घूम फिर के आपके पास आता है। तो याद रखिएगा, अगर आप किसी को धोखा देंगे तो उस समय कोई नहीं देख रहा आपको, कोई बात नहीं, लेकिन जो नियम है वो नियम दोबारा घूम के आपके ऊपर आएगा। तो इसीलिए कभी किसी को धोखा ना दें, सच के साथ हमेशा चलें और दूसरों की मदद करते रहें। वी शुड हेल्प अदर्स लर्न एंड ग्रो, सेल्फ रिस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ। और आज के टाइम में प्यारे बच्चों, जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से कंक्लूजन छोटा सा है। दिस ब्यूटीफुल स्टोरी बाय सुधा मूर्ति टीचेस अस दैट लर्निंग हैज नो एज लिमिट, या आप बोल सकते हैं नो एज बार, सेम चीज है। इफ अ 62-year-old ग्रैंड मदर कैन लर्न टू रीड देन नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर अस। अगर 62-year-old ग्रैंड माँ सीख सकती है तो फिर हम क्यों नहीं सीख सकते? कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। एजुकेशन गिव्स अस फ्रीडम, कॉन्फिडेंस एंड डिग्निटी, और जो एजुकेशन है वो हमें क्या देती है? फ्रीडम, कॉन्फिडेंस एंड डिग्निटी। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, जो ये पहला चैप्टर था, अगर आपने कावेरी चूज की हुई है बुक, अगर कावेरी का देखेंगे, अब तक जो सीबीएसई ने चैप्टर नंबर 1 दिया हुआ है वो सेम चैप्टर है, हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। और अगर आप इंग्लिश कम्युनिकेटिव के स्टूडेंट हैं 9th क्लास के, तब भी आपका पहला चैप्टर क्या है? हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। तो आपको वो स्टोरी कैसी लगी तो जरूर बताइएगा। ये चैनल है भास्कर एकेडमी कुरुक्षेत्र। अगर कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ का आपको डाउट है तो सीधा कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट दे मारे, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है उसको वहीं सॉर्ट आउट किया जाए। तो इसके साथ ही थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।